नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तलब की स्टेटस रिपोर्ट। मरकज व यूपी हुकूमत को नोटिस जारी। राम मंदिर में चंदा चोरी के लिए आरएसएस माफी मांगे, प्रियांक खरगे का मुतालबा। बीस जुलाई से होगा पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आगाज। राम मंदिर चंदा चोरी, नीट और आईनी बिलों पर गर्मा गर्म मुबाहिस का इम्कान। तलबा की गूंज लाएगी इनकलाब, राहुल गांधी का ऐलान। कहा, तालीमी निजाम में बदउनवानी को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उमर अब्दुल्ला के खरीदो फरोख्त वाले बयान पर बीजेपी पर हम 100 करोड़ रुपए का भेजा नोटिस। उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम डरने वाले नहीं। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। राम मंदिर चंदा चोरी मामले से जुड़ी अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी पीर के रोज समाअत की। इस दौरान अदालत उज़्मा ने मरकजी हुकूमत और उत्तर प्रदेश हुकूमत के अलावा राम मंदिर का इंतजाम व इंसलाम देखने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए तश्कील SIT से इस मामले की जांच से मुतालिक स्टेटस रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में दाखिल करने का भी हुक्म दिया है। अब इस मुकदमे पर आइंदा समाअत 20 जुलाई को होगी। ये हमारा ट्रांसपेरेंसी को लेके था, क्योंकि ये पब्लिक ऑफरिंग्स हैं। कोई रिक्शे वाला भी 10 रुपए का डोनेट करता है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो डाइटी की है, राइट। वो जितने भी ये ट्रस्ट के लोग हैं या फिर कोई ट्रस्ट बना देते हैं, ये केवल मैनेजिंग अफेयर करते हैं। ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन इसमें काम करता है। तो उस पैसे का दुरुपयोग ना हो, वो किसी की डकैती नहीं डले, किसी की जेब में नहीं जाए, ट्रांसपेरेंसी हो, इसको लेके हमारी पिटीशन थी और ये लार्ज पिटीशन थी, राइट। तो हमने इसमें केवल ये कहा था कि अब तक जितने भी CCTV हैं, DVR की रिकॉर्डिंग्स हैं, हुंडी रजिस्टर्स हैं, उन सबको प्रिजर्व किया जाए। बिकॉज अगर आपको पता है कि DDR जो होते हैं, CCTV कैमरे होते हैं, ये कोई वैकेशन या किसी की वेट नहीं करेंगे, अपने आप ऑटो हो जाते हैं, या फिर वो डैमेज भी हो सकते हैं, ऑल्टर भी हो सकते हैं, डेस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, मूव भी हो सकते हैं, तो उनको प्रिजर्व किया जाए। दैट वाज द फर्स्ट प्रेयर। सेकंड, जो SIT की रिपोर्ट चल रही है, हमें पूरा भरोसा है, इन्वेस्टिगेशन जैसा भी चल रहा है, एजेंसी अच्छा काम कर रही है, तो कम से कम वो कोर्ट के सामने आ जाए, स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दें। तो इसमें मंडे को अभी ऑनरेबल जज साहब ने डेट लगा दी। आज कोर्ट जो है मामले को सुनवाई होते ही जब मैंने अपनी तरफ से प्रस्तुत किया सुधाकर सिंह की तरफ से, तो उस पर कोर्ट जो है मामले को देखते हुए पहले नोटिस इशू करने को रेडी था। नोटिस इशू करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने जो है रिक्वेस्ट किया कि नोटिस एट दिस स्टेज पे नोटिस इशू रिक्वायर्ड नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टेटस रिपोर्ट कॉल किया है। नेक्स्ट हियरिंग मंडे को है। बिफोर मंडे जो है स्टेटस रिपोर्ट फाइल होगा और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सर, लेकिन आपकी इसमें प्रेयर क्या CBI की? हमारी प्रेयर इसमें थी कि CBI इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर ये SIT है तो उसको जो है कोर्ट मॉनिटर्ड SIT होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है जो डोनेशन अभी तक दिए गए हैं उनको जो है पब्लिश किया जाए और उसका एक लगातार एक ऑडिट किया जाए। इस तरीके के हमारे कई सारे प्रेयर्स जो पिटीशन में थे। देखिए, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े प्रकरण में हम लोगों ने जनहित याचिका दायर की हुई है, फाइल की हुई है। उसको लेकर के आज सुनवाई थी और माननीय न्यायालय ने डायरेक्टिव इशू किए हैं कि इस पूरे प्रकरण में जो ऑनगोइंग SIT इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस की इंक्वायरी है, इसको लेकर के स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल की जाए। अभी क्योंकि SIT की जांच प्रक्रिया पे भी काफी सवाल थे, तो आपको लगता है कि वो भी जांच के घेरे में है? लेट द स्टेटस रिपोर्ट कम टू द कोर्ट. The honorable court would take call in the matter after going through the status report. We are not supposed to comment on that actually. आज जो कोर्ट में हुआ उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि SIT की रिपोर्ट मंगाई गई है और स्टेट से रिपोर्ट मंगाई गई है कि अब तक इस जांच में क्या हुआ राम मंदिर चंदा चोरी मामले में। तो अगली डेट मंडे को दी गई है।
तो हमारी मांग थी सीबीआई जांच की, लेकिन अभी उस पर कुछ नहीं हुआ है, तो मंडे के बाद ही बता सकते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता क्या कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की इस पे की जांच कैसी चल रही है, एसआईटी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे है। हैं? नहीं, अभी ऐसा कोई टिप्पणी नहीं किया। एसआईटी की जांच पे तो है सवाल ऐसा, हाँ, पर ऐसा कोई टिप्पणी नहीं आप लोगों किया। ने अपनी तरफ से सवाल खड़े किए थे? हाँ, हम लोगों ने अपना जो पक्ष था वो रखा था, लेकिन ऐसा कोई टिप्पणी नहीं आई है कोर्ट की। जी, अगली सुनवाई कब है? और अगली सुनवाई मंडे को है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर आरएसएस को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कांग्रेस के रहनुमा और कर्नाटक के वजीर प्रियांक खरगे ने कहा है कि राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला संगीन और करोड़ा हिंदुओं की आस्था का मामला है और इस संगीन जुर्म के लिए आरएसएस को अवाम से माफी मांगनी होगी। उनका कहना था कि राम मंदिर ट्रस्ट की निगरानी चूंकि आरएसएस के लोग करते थे, इसलिए बीजेपी के साथ साथ आरएसएस भी इसके लिए बराबर की जिम्मेदार है। पब्लिक में आके उनको सॉरी बोलने के लिए बोले, सॉरी पूछने में माहिर है ना, उनका इतिहास ही है ना। सावरकर जी इतना बार माफीनामा लिखे, इतना बार सॉरी बोले, ये भी एक बार बोलने दीजिए उनको। वीएचपी के लोग हैं ना जो भी अंदर गए हैं। वीएचपी किसका संगठन है, किसके साथ जुड़े हुए ऑफिशियली? वीएचपी का संस्थापक कौन है? गोवलकर जी। So they should come and publicly apologize. What is the point in apologizing in your echo chamber in front of your this thing? For everything else you want to do in public? Mr. Mohan Bhagwat says we are very open, we are very transparent, we do things in public. This also should be done in public. Come out in public, apologize for what you have done and also declare how much you have got. आपको क्या गारंटी है कि उनको नहीं मिला पैसा? अनरजिस्टर्ड है ना। वो ईंट पत्थर में भी कमाई है 40%। दैनिक भास्कर का रिपोर्ट देख लीजिए। ये जैसे कर्नाटक में 40% सरकार चलता था ना, वही 40% उधर भी चलता था। मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका रिपोर्ट है। सो जो भी है पब्लिकली अपोलोजाइज करना है। Central Minister Prahlad Joshi is saying that you are taking RSS name because of the media gain, media space. So what about that? So tell him to answer me and keep my mouth shut ना। अरे 2 कागज फेंक दो मेरे मुंह पे, मेरा मुंह बंद हो जाएगा ना। रजिस्टर करा दो, मेरा मुंह बंद हो जाएगा ना। Why is Joshi ji so worried? What is his contribution to the state? सेंट्रल मिनिस्टर बने हैं ना, 2 कंट्रीब्यूशन बता दीजिए उनका। एंड जब आरएसएस को बात करना है तो बीजेपी वाले क्यों बात करते हैं? आरएसएस वाले बात करेंगे, 100 साल पुराना संगठन है, धर्म रक्षण के लिए वो पैदा हुए हैं, खुद डिफेंड कर सकते हैं। जोशी जैसे चेले चपाटले लोगों की जरूरत नहीं है आरएसएस। पार्लियामेंट का मानसून अजलास 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। यह अजलास गर्मागर्म सियासी बहस का गवाह बनने के लिए तैयार है, क्योंकि नरेंद्र मोदी हुकूमत मुताद्दिद अहम आईनी और इंतखाबी इस्लाहाती इक़दामात को पेश करने की तैयारी कर रही है, जबकि अपोजिशन का यूजी पेपर इंडिया ब्लॉक नीट लीक होने, महंगाई, बेरोजगारी और कई दीगर मुतनाज़ा मसाइल पर मरकज़ को घेरने के लिए तैयार है। 19 नशिस्तों पर मुश्तमिल यह अजलास जो 13 अगस्त को ख़त्म होना है, इसमें सख्त बहस व मुबाहिसा, कानून साजी की जंग और ज़ाब्ते की हवाले से टकराव की तवक्को है। पार्लियामेंट के कामकाज को खुश उसलूबी से चलाने को यकीनी बनाने की कोशिश में मरकज़ ने अजलास से कबल सियासी जमातों का ताउन हासिल करने के लिए 19 जुलाई को एक कुल जमाती मीटिंग तलब की है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के खरीद व फरोख्त से मुतालिक हालिया बयान को लेकर सियासी तनाज़ा बढ़ गया है। बीजेपी ने उन्हें 100 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भेज दिया है और उन पर पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया है। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने इल्ज़ाम लगाया था कि बीजेपी उनकी हुकूमत गिराने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन असम्बली को 20 से 30 करोड़ रुपए, वजारत और जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल कराने का वादा कर रही है। उन्होंने इसे ऑपरेशन लोटस का हिस्सा करार दिया था। दूसरी जानिब बीजेपी ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद और हतक आमेज करार दिया है। पार्टी ने सबूत का मुतालबा करते हुए कहा है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला या तो अपने इल्ज़ामात की हिमायत में ठोस सबूत पेश करें या फिर अवामी तौर पर बगैर शर्त के माफ़ी मांगें। बीजेपी का कहना है कि ऐसा नहीं करने पर उमर अब्दुल्ला के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, जो बयान उनके माध्यम से आया था, भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने का प्रयत्न उनके माध्यम से हुआ था। मैंने सीधे तौर पर, सार्वजनिक तौर पर कहा था कि उनके नाम जो हैं उनके सार्वजनिक किया जाए, जो भी नाम है, विधायक का नाम भी और हमारा जो सो कॉल्ड हमारा कोई नेता, उसका भी नाम जो है वो सार्वजनिक किया जाए। अगर वो सार्वजनिक नहीं कर सकते, वो कहें कि गलती हुई है, माफ़ी मांगें। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते, वो लीगल नोटिस मैंने इशू कर दिया है और उन्हीं की हैसियत के हिसाब से 100 करोड़ रुपये से की राशि जो है हमने मानहानि के तौर पर उनसे मांगी है। कोर्ट में हम लोग, मैंने अपने एडवोकेट्स को कहा है, सभी एडवोकेट्स तैयार हैं और ख़ास तौर पर उस इंसान के प्रति जिसने भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने का प्रयत्न जो है वो किया है। हमारे इंडिविजुअल के ऊपर बोले, मेरे देश के ऊपर कोई बोलेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरी पार्टी के ऊपर कोई बोलेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरे ऊपर बोले कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो देश है मेरा सर पर मेरे लिए देश है और उसके बाद मेरी पार्टी का हित है, तो इन दोनों हितों को मैं मद्देनजर रखता हूं। इसी के अंतर्गत मैंने एक लीगल नोटिस जो है उनको जारी किया। पर क्या कारण आपको लगता है कि इस तरह का बड़ा एलिगेशन उन्होंने आप पर लगाया? देखिए, 2 वर्ष के अंतराल में एक भी काम उनके माध्यम से नहीं, कोई 3 काम बड़े गिना दें मुझे जो उनके माध्यम से हुए हैं, नहीं हुए हैं। एलिवेशंस हुई हैं, ट्रांसफर्स हुई हैं, प्रमोशंस हुई हैं, यही हुआ है। चुनाव में लोग उनको समझ चुके हैं। क्यों यहाँ पर ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? महाराजा धीराज के पांव तले, पांव के नीचे बैठकर कार्यक्रम होता है और वहाँ पर महाराजा जी को पुष्प अर्जित नहीं किए जाते, क्योंकि इन लोगों ने महाराजा धीराज को कभी महाराजा धीराज समझा नहीं। जगह नहीं, अवेलेबिलिटी थी, वहाँ पहुँच गए, लेकिन महाराजा धीराज के चरणों में नमन करते हुए, पुष्प अर्जित करते हुए इन्हें शर्म आई, क्योंकि यही महाराजा धीराज थे जिनके विरुद्ध इन लोगों ने हमेशा जो था युद्ध इन्होंने और इनके बाप दादाओं ने जो था वो जारी रखा। ये तौहीन जम्मू कश्मीर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, मानकर चलिए। लीगल नोटिस का जवाब लीगल दें। बहुत बहुत। उधर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के इल्जामात को मुसरत करते हुए कहा है कि वो डरने वाले नहीं हैं। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने के मुतालबे से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी नए खेल खेल रही है। ये वो लोग जो 13 जुलाई को अंग्रेजों के राज के खिलाफ, शख्सी राज के खिलाफ और जमहूरियत के लिए अपनी कीमती जानें कुर्बान कर गए, आज उनकी शहादत को सलाम करने की हमें इजाजत नहीं दी जा रही है। काश ये जो फैसला लिया गया शहीद मज़ार को बंद करने का, ये फैसला लेने वाले अगर 2 मिनट जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ते तो समझ जाते कि इस फैसले से उन्होंने तमाम उन लोग जिन्होंने आज़ादी से पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानों को कुर्बान किया, उन सबों की कुर्बानियां आज नजरअंदाज की गईं। कश्मीर उस वक्त जो प्रिंसली स्टेट था वो एक ब्रिटिश पैरामाउंसी थी। महाराजा ने अंग्रेजों की पैरामाउंसी को कबूल किया और अगर इसका आप सबूत चाहते हो, यहां 100 मीटर दूर पे जो आज एम्पोरियम है वो रेजिडेंट का मकान होता था। जो आज जम्मू में वजीर आला की ऑफिशियल रेजिडेंस है वो रेजिडेंसी का मकान होता था। जो जम्मू और श्रीनगर में 2 सड़कें हैं रेजिडेंसी रोड के हवाले से, उन सड़कों के नाम इसलिए रखे गए क्योंकि वो अंग्रेज रेजिडेंट के मकान तक जाके वो सड़कें पहुंचती थीं। लोकसभा में कांग्रेस के कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा है कि मुल्क का तालीमी निज़ाम बदउनवानी,
वसूली और जानिबदार होकर तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए तलबा को अब मुत्तहिद होकर लड़ना होगा ताकि तलबा की गूंज मुहिम तालीमी निज़ाम में इनकलाब का जरिया बने। राहुल गांधी ने पीर को सोशल मीडिया एक्स पर एक पैगाम में कहा कि बदउनवानी, नाइंसाफ़ी, जानिबदारी और बेईमानी जैसे अल्फाज उनके नहीं बल्कि मुल्क के तलबा के हैं जो आज के तालीमी निज़ाम की अक्कासी कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए बनाया गया तालीमी निज़ाम अब एक बेईमान वसूली निज़ाम में बदल चुका है जो तलबा और उनके ख़ानदानों को कर्ज, तनाव और मायूसी की तरफ धकेल रहा है। उन्होंने कहा कि तालीमी निज़ाम में फैली बदउनवानी ने पेपर लीक माफिया को जन्म दिया है जो लाखों तलबा की बरसों की मेहनत एक झटके में बर्बाद कर देता है। उनका इल्ज़ाम था कि इस निज़ाम में कसूरवार वेंडरों और अफसरान को कार्रवाई से बचाने नए टेंडर और तरक्कियां मिलती हैं जबकि सज़ा तलबा भुगतते हैं और उन्हें टूटे हुए ख्वाबों और गैर यकीनी मुस्तकबिल के साथ छोड़ दिया जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने बाहमी तौर पर अलग होने का फैसला किया है। इसके साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL तारीख की सबसे कामयाब और तवील अरसे तक चलने वाली शराकतदारी खत्म हो गई है। यह फैसला स्टीफन फ्लेमिंग और CSK इंतजामिया के दरमियान ईमानदाराना बातचीत के बाद लिया गया है। स्टीफन फ्लेमिंग ने 2008 में IPL के पहले सीजन में एक खिलाड़ी के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स में शमूलियत इख्तियार की। इसके बाद उन्होंने 2009 में टीम के हेड कोच का ओहदा संभाला। अगले 17 वर्षों में फ्लेमिंग की क़यादत में CSK फ्रेंचाइज क्रिकेट के सबसे काबिल एहतराम और सबसे मुतवाज़िन कारकर्दगी पेश करने वाली टीमों में शामिल हो गई। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तलब की स्टेटस रिपोर्ट। मरकज व यूपी हुकूमत को नोटिस जारी। राम मंदिर में चंदा चोरी के लिए RSS माफी मांगे, प्रियांक खरगे का मुतालबा। बीस जुलाई से होगा पार्लियामेंट के मानसून अजलास का आगाज। राम मंदिर चंदा चोरी, नीट और आईनी बिलों पर गर्मा गर्म मुबाहिस का इम्कान। तलबा की गूंज लाएगी इनकलाब, राहुल गांधी का ऐलान। कहा, तालीमी निज़ाम में बदउनवानी को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उमर अब्दुल्ला के खरीदो फरोख्त वाले बयान पर बीजेपी पर हम 100 करोड़ रुपए का भेजा नोटिस। उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम डरने वाले नहीं। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।